गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज स्टार्ट होता है हमारा टेंस। टेंस हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो आपका जीरो से है, जो आपको प्रेजेंट पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में देखेंगे प्रेजेंट में क्या क्या कंडीशन यूज होती है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आता है उसके बारे में हम देखना है। फिर प्रेजेंट इंडिफिनिटिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, आपको वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे इज एम आर, क्लियर, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम आपके जो मेन मेन चीज होते हैं, जिस तरह से इट का यूज सिखाएंगे आपको, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, राइट। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। और इसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिटिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव को हम इसमें अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिटिव को अलग डिफाइन होगा। प्रेजेंट आपका अफर्मेटिव, प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रेजेंट आपका इंट्रोगेटिव, राइट। तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिटिव जो इंट्रोगेटिव है, दो टाइप का होता है। एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है और सेकंड इंट्रोगेटिव होता है। तो किसमें किस तरह से क्या क्या किस साइक्रिया यूज होती है उसका भी यूज करेंगे। और इसमें हमारे कर्ताओं के साथ कौन सी आपकी साइक्रिया आती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे से यूज होगी उसको हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले प्रेजेंट यानी कि टेंस। आपके जो टेंस है वो टेंस हमने नेक्स्ट में बताया था कि टेंस कैसे से बनता है। अब इसके टेंस के तीन काल हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे टेंस में जो फर्स्ट काल है इसमें आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड दे रखा है आपका पास्ट टेंस। और थर्ड पे आता है आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। अब प्रेजेंट को हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे प्रेजेंट की इसमें कंडीशन आएगी आपकी अलग अलग। तो यहाँ पर यूज होगी प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इस तरह से हम इसमें डिफाइन करेंगे। और प्रेजेंट पर इंडिफिनिटिव को हम अलग से डिफाइन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या क्या इसकी कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट में आपका एक कंडीशन बढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का है। यहीं पर हम एक कंडीशन देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ये कहेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने इसको डिफाइन किया है प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का। और इसी में हम यहाँ देखेंगे ये टू टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, और सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, क्लियर। तो इस तरह से इसमें हमने डिफाइन किया है। तो एक एक चीज देखेंगे। टेंस, टेंस तीन कालों में डिवाइडेशन किया है। टेंस मीन्स होता है काल, समय को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वर्तमान में क्या चल रहा है। उसके पास्ट यानी कि पूर्व, यानी जो भूतपूर्व है उसमें क्या क्या चीज कंडीशन होगी, इसमें क्या क्या इसका यूज होगा। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम कंडीशन यूज करेंगे जो भविष्य में आने वाला है, राइट। इसमें भविष्य में क्या कंडीशन यूज होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर प्रेजेंट को अलग भागों में हमने डिवाइडेशन किया, जिसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो यहाँ पर हम ये देखा कि यहाँ पर जो आपका आ रहा है प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में आता है आपका वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान, यानी कि वर्तमान में क्या क्या स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर इसको लेके चलेंगे। तो इसमें शब्द आते हैं हूँ और
है शब्द आते हैं, राइट। और यहाँ पास्ट टेंस में यानी भूतपूर्व, यानी भूतपूर्व पहले क्या बीत चुका है, भूतपूर्व काल यानी बीता हुआ काल, बीता हुआ समय, जो बीता हुआ समय है तो इसमें आपका आएगा था, थी और थे करके आएंगे। और यहाँ भविष्य यानी कि भविष्य में, भविष्य यानी कि आप भविष्य में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका यूज होगा, वो आपका आएगा गा, गी एंड गे, राइट। तो इस तरह से इसको हम क्या है डिफाइन किया है। और इसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम देखें प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, और प्रेजेंट इंडिफिनिटिव में हम प्रेजेंट क्या चल रहा है तो इसमें हम इस यूज करते हैं। तो अब पता है ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते हैं, इसमें यूज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं रहा है, रही है और रहे हैं। इससे प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर कोई कार्य क्या है अभी भी जारी है, राइट। यहाँ पर क्या है अभी चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस तरह से कंडीशन आए तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा अभी कार्य चल रहा है। और यहाँ पर क्या है आप करता है, ती है यानी करता है, खाता है, पीता है, सोता है, अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है, क्लियर। और यहाँ परफेक्ट ये पूरा कर चुका है, यानी कि आपका जो समाप्ति का कार्य समाप्त हो चुका है, जो समाप्त होता है कोई कार्य, इसको यूज करेंगे जैसे चुका है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये सारे शब्द इसमें आएंगे आपके। और यहाँ पर या और ई करके भी शब्द आ जाते हैं, क्लियर। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो मेरा कार्य क्या है समाप्त हो चुका है प्रेजेंट में। मैं गाना गा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह का हो तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, राइट। तो इसमें देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका क्या है समय के आधार पर यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित और अनिश्चित समय के साथ ही यहाँ पर हम एक शब्द आते हैं, इसमें रहा है, रही है और रहे के रूप में इसमें यूज किया जाता है, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके थोड़ा सा आपका ब्रीफ बता रहे हैं, आप थोड़ा स्टार्टअप बता रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग एक सेंटेंस को अलग डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट का देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव में क्या क्या रहता है तो सिंपल वाक्य रहते हैं। सिंपल वाक्य में आपका जैसे सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब, आपकी वर्ब रहेगी, वर्ब की आप जो फर्स्ट फॉर्म है एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब जो होती है प्लूरल होती है, उसको हम सिंगुलर नॉमिनेट केस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ दे रखा है अफर्मेटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव में इसमें आपकी जो कंडीशन आएगी हेल्प में वर्ब को जो यूज करेंगे वो आपकी क्या है नॉमिनेट केस के अकॉर्डिंग डू और डज का प्रयोग इसमें किया जाता है, राइट। तो इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, इसमें जो हम यूज करेंगे तो वो हमारी कर्ता यानी नॉमिनेट केस के थ्रू यहाँ पर क्या है कर्ता से पहले डू और डज सह क्रिया का प्रयोग होता है। और इसके साथ अगर आवश्यकता होती है तो नॉट और नेवर का भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम डब्ल्यू फैमिली है, डब्ल्यू जो फैमिली है उसमें हम देखेंगे जैसे वाई है, वेयर है, वॉट है, यानी क्वेश्चन जो करते हैं वो क्वेश्चनों को हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद कर्ता के अकॉर्डिंग नॉमिनेट केस के अकॉर्डिंग हम क्रिया का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते चले जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक